नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट आगे। आर्टिकल कितना लिखे थे? 15(2). बोर्ड पे एक बार देखो, ब्रीफ करते हैं थोड़ा, उसके बाद से आगे लिखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, जहां से शुरुआत हुआ था उसका लेक्चर तो डला हुआ है, फंडामेंटल राइट्स का पहला। दूसरा लेक्चर परसों रिकॉर्ड हुआ था, रिकॉर्ड करके रखा गया, वो आज डल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जिसका 2 दिन छूटा हुआ है पीछे, वो पहले मूल अधिकार वाला टॉपिक 2 दिन पहले यूट्यूब से करके उसको बढ़िया से नोट्स वगैरह बना के उसको कंप्लीट रखना। ठीक है, बाकी तो जो पीछे छूटा हुआ है उसके लिए भी व्यवस्था तो वही है। तो मूल अधिकार है, मूल अधिकार भारत के भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद कहाँ से 12 से लेकर 35। 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि सरकार कोई भी कानून बनाती है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसका न्यायालय जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू उसका कर सकता है, कहने का मतलब अगर वो खारिज कम करता है, फंडामेंटल राइट्स को कम करता है, तो उसको न्यायालय क्या कर देगा? खारिज कर देगा। उसके बाद से पढ़े थे 6 प्रकार का मौलिक अधिकार भारत के संविधान में दिया हुआ है, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं पहले प्रकार का, जिसका नाम है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार में टोटल आर्टिकल है कितना? 14 से लेकर 18। ठीक है, बाकी 19 से स्वतंत्रता का अधिकार क्या होगा? शुरू होगा। तो 14 से 18, जिसमें से हम पढ़ लिए थे एक आर्टिकल तो पूरा बढ़िया से पढ़ लिए थे 14। कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, फिर उसका क्या अपवाद था ये भी देख लिए थे। नेक्स्ट फिर आगे चर्चा हो रहा था आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में टोटल 6 इसका क्लॉज है। आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6, जिसमें से 2 आर्टिकल में अधिकार के बारे में बताया गया है, 15(1) और 15(2) के बारे में। ठीक है, 15(1) में बताया गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) में बताया गया है, अनुच्छेद 15(2) में बताया गया है कि राज्य के नागरिक भी, जो राज्य के नागरिक हैं, वो भी जाति, धर्म, निवास, मूल वंश के आधार पर अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करें। तो ये 2 में अधिकार बताया गया है, बाकी 4 अपवाद है। अपवाद इसका बात समझ में आ रहा है? अपवाद है, जैसे अभी बोले कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर महिलाओं और बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है, इसमें SC ST OBC के लिए अलग व्यवस्था है। तो अब इसको बारे में लिखेंगे, ये अपवाद जो 3-4 दिया हुआ है उसके बारे में। तो नीचे हेडिंग डाल दीजिए अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(3 और डैश देख लिखिए, अनुच्छेद 15(3। महिलाएं एवं बच्चों के लिए, डैश देख लिखिए, महिलाएं एवं बच्चों के लिए, महिलाएं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे। अच्छा, एक और लिखिए तब बताते हैं। आर्टिकल 15(4) लिखिए, अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4 डैश देख लिखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति SC, शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान।
विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान। बोर्ड पर देखिए इधर। तो ये लिख रहे हैं हम क्या, अपवाद लिख रहे हैं, अपवाद। ध्यान से अनुच्छेद 15(1) को याद करिए, अनुच्छेद 15(1), ध्यान से। अनुच्छेद 15(1) में लिखा हुआ है कि राज्य, राज्य बोले तो अनुच्छेद 12, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या जो भी सरकार का काम कर रहा है वो सब क्या है, राज्य। तो अनुच्छेद 15(1) में लिखा हुआ है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब उनके नजर में सार्वजनिक स्थानों पर सब कोई क्या होगा, एक समान होगा, वहां पे कोई भेदभाव नहीं होगा। ये मौलिक अधिकार दिया हुआ है। लेकिन अब ये दो चारों लिख रहे हैं, ये चारों है इसका अपवाद। अपवाद है, अपवाद। अपवाद मान लीजिए कि सरकार महिलाओं के पक्ष में या बच्चों के पक्ष में कोई ऐसा कानून बनाती है, कोई ऐसा नियम लागू करती है जो आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन करता है, तो फिर वो मान्य होगा, क्योंकि ये क्या है, अपवाद है। बोलो ना जी, सुनो, बात समझ में आ गया। कहने का मतलब मान लो कि एक पार्क बना जिसमें निर्धारित किया गया कि इसमें केवल 10 साल के बच्चे ही यहाँ पे जा सकते हैं, 10 साल से ऊपर के बच्चे इसमें नहीं जाएंगे। अब सरकार ने पार्क बनवाया 10 साल के बच्चों के लिए। अब दूसरा कोई बोले कि नहीं, ये तो सार्वजनिक स्थान पे, अनुच्छेद 15(1) में लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, लिंग और इस सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सार्वजनिक स्थान पर सब कोई एक समान है, तो फिर यहाँ पे दूसरे लोग क्यों नहीं जाएंगे। तो फिर उसको ये बताइए कि अनुच्छेद 15(3) अपवाद भी दिया हुआ है कि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ ऐसा विशेष प्रावधान होता है तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं माना जाता। सरकार कोई ऐसा जगह लोकेट करती है जहां पे बोलती है यहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही जा सकती हैं, या ये एक कानून बनाती है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। जैसे एक बताए थे ना, राष्ट्रीय महिला बैंक बना था जिसमें जितने कर्मचारी वगैरह थे वो सब कौन थी, महिलाएं थी। तो फिर इस पे क्लेम कर सकता है कि लिंग के आधार पर सा क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। लेकिन अपवाद है 15(3), महिलाओं और बच्चों के साथ कोई ऐसा कानून बनता है तो वो भेदभाव नहीं माना जाएगा, कोई दिक्कत। वैसे ही अनुच्छेद 15(4) भी कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, अन्य पिछड़ा कला, इनके लिए भी सरकार कोई अलग से कानून बनाती है और इनके साथ भी कोई भेदभाव होता है तो इसके आधार पर इसको फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अपवाद है। अपवाद समझते हो ना। मान लो कि यहाँ खाना खाने के यहाँ व्यवस्था किया गया है, अब सब लोग यहाँ खाना खा रहा है, बोला कि उसमें किसी को नहीं खाना खाना है, लेकिन 2 लोग स्पेशल गेस्ट आ गए तो ठीक है, अपवाद है, 2 लोगों को उसमें खिलाई, उनके ऊपर ये व्यवस्था लागू नहीं हो। तो वैसे ही अपवाद है। 15(1) कहता है कि जाति, धर्म, लिंग इस सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान मतलब जो भी सरकारी स्थान है वहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 15(3) और 15(4) ये कहता है कि महिला, बच्चे, SC, ST, OBC के लिए मतलब विभेद हो सकता है, कोई दिक्कत पर्सन। नेक्स्ट लिखिए आगे, 15(5), अनुच्छेद 15(5), आर्टिकल 15(5), और डैश देख लिखिए, इसे 93वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। इसे 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में जोड़ा गया। इसे 93वां संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया, 2005 में जोड़ा गया, जिसके तहत कितना बजे आ रहा है जी तुम, जिसके तहत आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, जिसके तहत आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर
आधार पर शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ब्रैकेट में लिख दो SC ST OBC शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश SC ST OBC अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लास OBC बोर्ड पर रखे। रिजर्वेशन एक अलग टॉपिक है, उसको अलग से हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, कैसे उसकी वर्तमान में पूरी व्यवस्था है। एक इंदिरा साहनी केस है रिजर्वेशन के ऊपर, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो आगे एक अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 अनुच्छेद अच्छा रिजर्वेशन बोर्ड पे देखो। एक तो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति नाम सुने, ठीक है। उसके बाद से एक शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो इनके जनसंख्या के अनुपात में इनको रिजर्वेशन दिया गया है, जनसंख्या के अनुपात में इनके लिए सीटें कुछ आरक्षित की गई हैं, ठीक है। ये देश की आज़ादी के बाद से ही व्यवस्था लागू है, ठीक है। जनसंख्या के अनुपात में बोले तो यानी पूरे भारत में SC की जनसंख्या 15% है, तो 15% सीट इनके लिए क्या है, रिजर्व है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूरे भारत में 7.5% है, तो पूरे भारत में 7.5% सीटें क्या है, रिजर्व है। हम ही समझा रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं। पहली बात, रिजर्वेशन कहाँ कहाँ पे लागू है, तो इनके लिए 2 लोगों के लिए लागू था रिजर्वेशन। एक तो विधायिका में, विधायिका नाम सुने हैं, विधायिका में दोनों आ जाएगा, लोकसभा और संसद, जिसमें स्पेशली लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा। यहाँ पे इन लोगों का सीटें इन लोगों के लिए रिजर्व किया गया है, कोई दिक्कत। उसके बाद से कहाँ रिजर्वेशन है, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है। जितना भी सरकारी सीट निकलेगा, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, इनके लिए सीटें रिजर्व की गई है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके अलावा कहाँ पे है, एक और है शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में भी रिजर्वेशन है। शिक्षण संस्था समझ रहे हैं, जैसे नीट का पेपर होगा तो वहाँ पे सीट रिजर्व होगा, सरकार का जो भी शिक्षण संस्थान है, बोलो ना जी सुनो। इंजीनियरिंग का पेपर होगा तो वहाँ पे भी कुछ सीटें क्या होगा, रिजर्व होगा। सैनिक स्कूल का पेपर होगा, सीट क्या होगा, रिजर्व होगा। तो जितने सारे शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पे भी इनके लिए सीटें रिजर्व हैं, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये पहले केवल SC ST का रिजर्वेशन था, आगे चलकर 1990 के आसपास OBC को रिजर्वेशन मिला, अदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिला। कितना परसेंट, 27%। BP सिंह की सरकार थी और उस समय 1 साल के लिए ही प्राइम मिनिस्टर बने थे, और 1 साल में इन्होंने मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था उसके आधार पर ये 27% का रिजर्वेशन इन्होंने लागू किया था, कोई दिक्कत पर्सन। जब इतना रिजर्वेशन हुआ तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट। इंदिरा साहनी इन लोगों का रिजर्वेशन मिला तो सरकार 1991 के ही आसपास 10% रिजर्वेशन की और व्यवस्था की, जो अभी EWS है, इकोनॉमिकली वीकर क्लास वाला EWS सेक्शन, आर्थिक रूप से जनरल क्लास में जो पिछड़े हुए लोग हैं, ये 10% 1991 में भी आया था कि इनके लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था होगी। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी ये केस था जिसमें बताया कि रिजर्वेशन 49% से अधिक नहीं हो सकती या 50% से अधिक नहीं हो सकती। अब जिसको भी रिजर्वेशन देना है दीजिए, लेकिन एक तय सीमा निर्धारित किया कि 50% या 49% से अधिक नहीं होगी। और EWS को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया था उसको सरकार न्यायालय ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। हालांकि वर्तमान सरकार ने संविधान में संशोधन करके ही उसको ऐड करवा दिया है, वो अलग बात है, वो आगे डिस्कस होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो OBC को रिजर्वेशन मिला 1990 के आसपास, लेकिन OBC का रिजर्वेशन विधायिका में है नहीं। इनके लिए जो रिजर्वेशन है 2 ही जगह पे है, एक सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है और दूसरा शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन है। विधायिका में रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, SC ST के लिए। बात समझ में आ गया। और आप सुनते हैं कि शुरुआत में 10 साल के लिए रिजर्वेशन आया था, बाद में उसको हटाने देना था, तो 10 साल वाला रिजर्वेशन सिर्फ आया था किसके लिए, विधायिका के लिए। बाकी सब के लिए ऐसा प्रावधान नहीं था, जो बारी बारी से 10-10 साल तक के लिए उसको बढ़ाया गया। तो पूरे भारत में 3 जगह पे रिजर्वेशन है, विधायिका में, सरकारी नौकरियों में और फिर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में। इवन प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में भी है ये व्यवस्था, सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। कोई प्राइवेट भी सरकार, मान लो कि यहाँ पे नंदीग्रस प्राइवेट स्कूल चल रहा है, तो गिवन
टोटल छात्र जितने पढ़ रहे हैं एक क्लास में उसके गिवन परसेंटेज शायद 25% है, उतना SC ST और OBC के बच्चों को क्या करना है, एडमिशन लेना। सभी स्कूल पर ये अप्लाई है, प्राइवेट स्कूल पे भी अप्लाई है, ठीक है। वो फी पे करे या ना पड़े, उसको निःशुल्क पढ़ाना है, लेकिन इस तरह से व्यवस्था भी बना हुआ है। बोलो ना जी सुनो। तो ये चल रहा था। तो 93वां संविधान संशोधन वर्ष 2005। तो वर्ष 2005 में, क्योंकि वर्ष 2005 में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, लिखा हुआ है ना, आर्थिक और सामाजिक या शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़े हुए लोग हैं उनको सभी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था या प्रवेश के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 15(5) शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और किसके लिए, OBC के लिए। हमें समझा दिया, हमें समझ लिए। अब जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान है वो तो पब्लिक प्लेस है ना। अनुच्छेद 15(1) में क्या लिखा हुआ है, जाति धर्म और इस सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। लेकिन अनुच्छेद 5 क्या कहता है, SC और ST OBC के लिए इतना % सीट क्या होगा, रिजर्व होगा। तो भेदभाव तो हो रहा है, लेकिन ये किसका है, अपवाद है। बात समझ में आ गया। तो अनुच्छेद 15(5) 2003 में 2005 में इसको ऐड किया गया और इनके लिए ये सीटें रिजर्व हैं। आगे चलकर फिर 2019 में संविधान संशोधन लागू हुआ, 103वां संविधान संशोधन, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 कितना बोले थे, 2019 में EWS के लिए, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS के लिए 10% शिक्षण संस्थानों में सीट क्या किया गया, रिजर्व किया। तो ये है आर्टिकल 15(6) और ये है 15(5). ये 2003 में 2019 में अभी लेटेस्ट आया है, जब EWS को 10% रिजर्वेशन दिया गया। हम ही समझा रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं। लिखो 15(5) लिख लिए ना, 15(6) लिखिए, 15(6) 15(6) डैश टिक लिखिए। EWS के लिए शिक्षण संस्थाओं में, EWS के लिए शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण की व्यवस्था, 10% आरक्षण की व्यवस्था, 10% आरक्षण की व्यवस्था। ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, 2019 के द्वारा। कोई दिक्कत, बोलो ना जी असनो। तो आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), 15(1) में राज्य अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा सार्वजनिक स्थानों पर। अनुच्छेद 15(2) राज्य के नागरिक भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये हो गया 2 आर्टिकल। बाकी 4 क्या है, अपवाद है। पहले में बच्चे और महिलाओं के लिए है, 15(4) में है SC ST OBC के लिए है। नीचे फिर बढ़ेंगे तो 15(5) में SC ST OBC के लिए शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन। फिर और नीचे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा EWS के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, बोलो ना जी। ठीक है, अब आगे है अनुच्छेद 16। ठीक है,